दर्शकों नमस्कार। सभी नाजरीन को सैयद इब्नुल हसन खालिद बसरी का सलाम पहुंचे। लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। एक ऐसे ही जाबाज मर्द, नामवर शख्सियत शाह मोहम्मद शाहीन अनवर से इस वक्त हम मुखातिब हैं। शाहीन अनवर कांग्रेस की जानी मानी शख्सियत और सरगर्म समाजी कारकुन है। ये वो शख्स है जिन्होंने कांग्रेस का झंडा हमेशा बुलंद रखा है। 89 के फसाद में इनके खानदान के दर्जनों लोग शहीद हुए, मारे गए। हालांकि भागलपुर के फसाद को लेकर बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन शाहीन अनवर ने हमेशा कांग्रेस के परचम को, झंडे को बुलंद रखा और आज भी खुद को कांग्रेस का एक सिपाही कहने पर फख्र महसूस करते हैं। आइए इस वक्त कांग्रेस के इस सच्चे सिपाही से हम आपकी बात कराते हैं, उनके ख्यालात को जानते हैं। शाहीन अनवर साहब, हमारे न्यूज चैनल खबर और नजर में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको समय दिया, तो मेरे लिए वक्त निकाला और मुझसे जानकारी चाहिए। शाहीन अनवर साहब, इस वक्त 2025 के विधानसभा चुनाव की बिहार में गमागनी है। आप ये बताएं कि क्या आपकी ख्वाहिश कभी नहीं हुई कि आपको भी विधानसभा टिकट हो जाए? नहीं, कांग्रेस परिवार जो है वो अपने पुराने साथियों को कभी नहीं भूलता है, अपने पुराने साथियों को हमेशा याद रखता है, इसलिए मुझको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप सही मानों में कांग्रेस के सच्चे सिपाही ही हैं। जो समझ में आता है कि पूर्वी बिहार में आपके जैसा कद्दावर, जुझारू कांग्रेसी कार्यकर्ता कहें या लीडर कहें, शायद ही दूर दूर तक नजर आता हो। बावजूद इसके कांग्रेस ने न तो आपको कभी राज्यसभा में लिया, ना एमएलसी बनाया, ना विधानसभा का टिकट दिया। इसे आप कांग्रेस के किस नजरिए से देखते हैं? कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? कांग्रेस अपने पुराने साथियों को, अपने परिवार के सदस्यों को कभी नहीं भूलता है। और रहा सवाल बात की प्रदेश जो भी मुझ पे सौंपेगा भार, मैं उसको ग्रहण करूंगा और मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही की हैसियत से मैं काम करता रहूं। इस वक्त कांग्रेस में आपकी वर्तमान स्थिति क्या है? अभी फिलहाल तो मुझको हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रभारी चुनाव डॉक्टर शशि कुमार सिंह ने मुझ पर एक भार सौंपा है और एक उम्मीद जताई है मुझसे कि मैं भागलपुर और बांका प्रमंडल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया हूं और प्रचार प्रसार का पूरा मेरे ऊपर दायित्व है और मैं पूरी तत्परता से, पूरी मेहनत से इस काम करने में लग गया। चलिए ठीक है कि आपको एक जिम्मेदारी सौंपी गई क्योंकि आप पुराने आदमी हैं, लेकिन क्या कांग्रेस को ये समझ में नहीं आता कि पुराने आदमी को किसी और भी बड़े ओहदे पर एडजस्ट किया जा सकता है? देखिए, कांग्रेस परिवार हमसे बेहतर और काबिल लोग बैठे हुए हैं प्रदेश में और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में। वो जहां पर मुझको सेट करेंगे, जहां पर जैसा काम मुझसे लेना चाहे, मैं करने के लिए खड़ा रहूंगा अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक। देखिए, भागलपुर के लोग आपसे भी और कांग्रेस से भी ये उम्मीद रखते हैं, वो चाहते हैं कि भागलपुर के माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी आपकी शक्ल में राज्यसभा में हो, काउंसिल में हो, विधानसभा में हो। लेकिन क्या कांग्रेस इस तरीके से आपको अनदेखा क्यों कर रही है? कम से कम उस पर तो कुछ खुल करके बोलिए। नहीं, अनदेखा नहीं करती है। कांग्रेस अपने परिवार के लोगों को, अपने साथियों को कभी नहीं भूलती है। ये मैंने खुद देखा है अपनी नजरों से। और आपने देखा होगा कि राजस्थान में, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में, अपने पुराने लोगों को कभी नहीं भूलती कांग्रेस। इसका पूरा मतलब एक अपना इतिहास है और कांग्रेस
हिंदुस्तान की वाहिद पार्टी है जिसमें ऐसा ऐसा फूल है, जो एक गुलदस्ता है, इसमें हर वर्ग, हर मजहब, हर कौम मिल्लत के लोग हैं। और इसका तो कोई जवाब ही नहीं कांग्रेस का। नो वर्ड कैन से एक्सप्लेन। कांग्रेस के इस गुलदस्ते में आप भी एक फूल थे। नवासी में इस फूल को किस तरीके से नोचा गया, पूरे भागलपुर ने देखा है। जो दर्द, जो सदमा आपने या आपके खानदान ने झेला, क्या उसको नजरअंदाज किया जा सकता है? उस वक्त तो राजीव गांधी, यानी स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी आपसे मिलने आए थे। थोड़ा उस सिलसिले में आप बताएं। स्वर्गीय राजीव जी से मेरी मुलाकात हॉस्पिटल में हुई थी और उन्होंने मेरे सर पे हाथ भी रखा था और उन्होंने मुझको बुलाया था दिल्ली। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। दोबारा मुलाकात नहीं हो पाई? मैं प्रयास किया लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। या लोगों ने वहां आपको मिलने नहीं दिया? नहीं नहीं, ये मेरा दुर्भाग्य था कि उनसे मुलाकात नहीं। तो क्या अभी वर्तमान में राहुल गांधी जी बिहार में बहुत जबरदस्त दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस को बिहार में फिर से वो जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं? क्या उनसे आपकी मुलाकात बिहार आने पर हुई है? मैं इंचार्ज हुआ करता था कि राहुल गांधी को मैं रिसीव करूं भारत जोड़ो पदयात्रा, न्याय पदयात्रा के समय। तो मैं बंगाल में था और रिसीव करने जब गया तो मेरी इतनी भीड़ थी कि मेरी उनसे हाथ तो मिलाया, लेकिन बहुत सारी बात नहीं हो पाई जो मैं करना चाहता था। ये बताइए, अभी 2025 में विधानसभा चुनाव है। भागलपुर में जितनी विधानसभा सीटें हैं उनमें कुल कितनी सीटों पर आप कांग्रेस की उपस्थिति देखना चाहते हैं? आपके नजरिए से क्या होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से मैंने 2 सीट का जो है वो मैंने मांग किया, क्योंकि भागलपुर में हर दूसरा व्यक्ति मुस्लिम वोटर है। नाथनगर में हर तीसरा व्यक्ति वोटर है। कहलगांव में हर चौथा व्यक्ति वोटर है। हमने 2 सीट का मांग किया, बाकी प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि उसको क्या करना। तो आप गालिबन माइनॉरिटी वोटर्स की बात कर रहे हैं? जी। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो एक और राजनीतिक पार्टी है जो भागलपुर, नाथनगर, कहलगांव और पीरपैंती वगैरह में और सुल्तानगंज में भी अपनी दावेदारी ठोक रही है माइनॉरिटी उम्मीदवारी के लिए। उस नजरिए से कांग्रेस कहाँ खड़ी आपको दिखाई देती है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में राहुल जी ने जो दौरा किया अपना और पदयात्रा किया, और जितने भी मुसलमान थे, माइनॉरिटी, छोटा वर्ग, बिछड़ा वर्ग, जितने लोग थे वो सब लोगों ने खुल के राहुल गांधी को सपोर्ट किया, जिसका पूरा आपने देखा होगा कि संसद में हमारे 100 सीट आया और लगभग 60 सीट पर बेईमानी कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक बात ये बताइए कि इस वक्त बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्या है और कितना % आप 2025 में उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी सरकार में या आपके समर्थन से सरकार बन सकती है इंडिया गठबंधन की? देखिए, बिहार से जो है भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय, और कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन, ये दोनों पार्टी की आ रही है। यहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, यहाँ पर तो एनडीए गठबंधन है जिसमें जनता दल यूनाइटेड भी शामिल है। तो रह गई बात कि आपका अपना नजरिया क्या है कि आपकी पार्टी कितना बेहतर कर सकती है? यहाँ पूरा 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 बिहार जीत रहे हैं हम लोग, सरकार भी हमारी ही बन रही है और सफाया होगा इंशाल्लाह। इस गारंटी का क्या नजरिया है आपके पास? मेरा अपना दौरा है, मैंने घूमा है, मैंने लोगों से बात किया है पूरे बिहार में। मैंने बहुत सारे जिले में मेरे लोग हैं, मैं खुद भी गया हूं और लोगों से बातचीत हुआ है। राहुल गांधी का लगातार आना हो रहा है, राहुल जी का आना ही काफी है। राहुल गांधी आम लोगों के नेता हैं, हर गरीब के नेता हैं, और छोटे छोटे लोग जिनको लोग नकारते हैं उनके नेता है राहुल गांधी। पूर्वी बिहार में कांग्रेस की परिस्थिति क्या है? बहुत अच्छी है।
बहुत अच्छा पोजीशन है, आने वाला समय बताएगा। और कांग्रेस में बहुत मजबूती से लड़ रही है चुनाव। जी, ये थे जनाब शाह मोहम्मद शाहीन अनवर साहब, जिन्होंने अपने विचार और ख्यालात हमसे साझा किए। दर्शकों, हम फिर आपके सामने किसी बड़े व्यक्तित्व, अच्छी शख्सियत का साक्षात्कार और समाचार लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।